ये आकाशवाणी है। रूपकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम में बसंत पंचमी के उपलक्ष्य में प्रस्तुत है रूपक कविता की पांखुड़ी पर बसंत की छाप। आलेख और प्रस्तुतकर्ता हैं नवोदिता मिश्रा। विद्या की देवी सरस्वती की आराधना के साथ ही होली, रामनवमी और वैशाखी जैसे त्योहारों का बेसब्र इंतजार भी आज से शुरू हो गया। भाग्यशाली हैं हम कि हमारे देश में 6 ऋतुएं हैं और हर ऋतु का अपना विशेष महत्व है। लेकिन कुछ ऋतुएं ऐसी होती हैं जिनके आगमन से जीवन में नई उमंग और ताजगी भर जाती है। वसंत ऐसी ही एक ऋतु है जिसे धरती का श्रृंगार कहा जा सकता है। यह ऋतु प्रेम, अनुराग और नई ऊर्जा की प्रतीक मानी जाती है। हाँ, बाहरी वसंत के साथ अगर भीतर भी वसंत का एहसास जुड़ जाए तो जीवन और भी रसमय हो जाता है। ये ऋतु भावुक हृदय वाले कवियों को विशेष रूप से प्रेरित करती है, मानो उनकी लेखनी में वसंत का रंग भर जाता हो। कवियों ने वसंत और प्रेम पर इतने सुंदर गीत लिखे हैं कि पूरी हिंदी कविता में वासंती रंग दिखाई देता है। वासंती बयार की असंख्य अभिव्यक्तियां हर दौर में कविता में पिरोई जाती रही हैं। खासतौर पर हिंदी कविता में तो ऋतुओं और मनोभावों के संधिकाल पे कितने सशक्त कवियों ने अपने हस्ताक्षर किए हैं। ऐसी ही सुविचारित और सुवासित हस्ताक्षरित कृतियों को संजोती इस प्रस्तुति में हिंदी कविता में वसंत की परंपरा की पड़ताल की कोशिश है। कविताओं के चयन में किसी निश्चित क्रम का अतिक्रमण करने का सायास प्रयास करती ये प्रस्तुति आपको एक अलग ही दुनिया में कुछ पलों को ले जाएगी, जहां उद्धरण और उदाहरण में काव्य पंक्तियां रूप लेती हैं और वासंती सुवास से भर देती हैं आपके मन मस्तिष्क को। प्रकृति और मानव का संबंध आदिकाल से रहा है। आवश्यकताओं हेतु तो उसे प्रकृति पर ही निर्भर रहना पड़ता था और उसी से प्रेरणा ग्रहण करके उसमें कल्पना एवं विचार की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। आदिकाल में, जिसे वीरगाथा काल भी कहा जाता है, वसंत का वर्णन वीर रस के साथ मिलता है। इस युग की कई कविताओं में प्रकृति का वर्णन युद्ध भूमि की पृष्ठभूमि के रूप में आता है। प्रसिद्ध कवि चंद बरदाई की पृथ्वीराज रासों में वसंत का उल्लेख कुछ इस तरह हुआ। सुल्तान बिन घेर गहे सारा बाग विलोक, सरसों पीत पीत दल सुमन रंग रंग शोभित। इससे बिल्कुल अलग भाव लिए आदिकाल के कोकिल मैथिली कवि विद्यापति ने वसंत ऋतु के लिए कहा, नबल रसाल मुकुल मधुमातल, नब कोकिल कुल गाय, नब जुबती गन चित उमता आई, नब रस कानन धाय, नब जुबराज नबल बर नागरी, मिलए नब नब भांति, नित नित ऐसन नब नब खेलन, विद्यापति मति माती। आज पेरी ले गोरे रंगा बता चीरा, आज पेरी ले। इससे आगे बढ़ते हुए भक्ति काल में वसंत केवल प्रकृति की छटा नहीं बल्कि आध्यात्मिक प्रेम और भक्ति का प्रतीक बन जाता है। संत कवियों ने इसे ईश्वर की अनुकंपा और प्रेम की अभिव्यक्ति के रूप में देखा। सूरदास कहते हैं, फागुन लाग्यो धूम मचाई, कुंज कुंज गावत नंदलाल, ब्रज की हंसी बढ़ाई। सूरदास जी ने यहाँ वसंत को कृष्ण और गोपियों की रास लीला से जोड़ा है। भक्तिकाल में
वसंत केवल ऋतु नहीं बल्कि प्रेम और भक्ति का मिलन था। एक साखी में निर्गुण भक्ति धारा के कवि कबीरदास कहते हैं, ऋतु वसंत जाचक भया हरख दिया द्रुम पात तोत, नव पल्लव भया दिया दूर नहीं जात। कबीर के लिए वसंत आत्मज्ञान और भक्ति का मौसम था, जहां सांसारिक रंग फीके पड़ जाते हैं। मन लाग्यो मेरो यार फकीरी में, वसंत सम प्रेम छायो, सब रंग फीके पड़ी गए री। प्रेम के पीर नाम से प्रसिद्ध पद्मावत जैसे प्रेम खंड काव्य की रचना करने वाले सूफी धारा के कवि मलिक मोहम्मद जायसी ने भी अपने नागमती वियोग खंड के 12 मासा में इस वसंत ऋतु का वर्णन करते हुए कहा है, चैत वसंता हो ही धमारी, माहि लेखे संसार उजारी, पंचम विरह पंच सर मारे, रकत रोई सगरों बन ढारे, बौरे आम फरे अब लागे, अबहु आओ घर कंत सभागे। इस संदर्भ में गोस्वामी तुलसीदास ने इस ऋतु का वर्णन करते हुए रामचरितमानस में कहा है, ताल समीप मुनि न गृह छाए, चहु दिसि कानन बिटप सुहाए, चंपक बकुल कदम्ब तमाला, पाटल पनस परास रसाला, नव पल्लव कुसुमित तरुनाना, चंचरी कपटली करगाना। रीतिकाल के कवियों ने भी वसंत को अपनी दृष्टि से वर्णित करने का प्रयास किया है। इस संबंध में सेनापति ने ऋतुओं का बड़ा ही सजीव वर्णन करते हुए वसंत के बारे में कहा है, बरन बरन तरु फूले उपवन, बन सोई चतुरंग संगदल लहियतु है, बंदी जिम बोलत विरद वीर कोकिल हैं गुंजत, मधुप गान गुण महियतु है। रीतिकाल के प्रमुख कवि बिहारी ने वसंत में जीवन की कोपलों के फिर फूट पड़ने की आशा व्यक्त करते हुए कहा, यही आस अटक्यो रहत अली गुलाब के मूल, हुए है फिर वसंत ऋतु इन डारन में फूल। वहीं रीतिमुक्त काव्य के प्रमुख कवि घनानंद ने कहा, घुमड़ी पराग लता तस भोए, मधुरित सौरभ सौज सभोए, बन वसंत बरनत मन फूल्यो, लता लता झूलन संग झूल्यो। और कवि पद्माकर ने तो क्या सुंदर कहा है, कूलन में केलिन कछारन में कुंजन में, क्यारिन में कलिन कलीन किलकंत है, कहे पद्माकर परागन में पौन हूं मैं, पानन में पिकन पलासन पगंत है, द्वार में दिसान में दुनी में देश देसन में, देखो दीप दीपन में दीपत दिगंत है, बीथिन में ब्रज में नबेलिन में बेलिन में, बनन में बागन में बगरो बसंत है। आधुनिक हिंदी के प्रणेता माने जाने वाले भारतेंदु हरिश्चंद्र की सन 1874 में हरिश्चंद्र मैगजीन में प्रकाशित एक रचना देखिए, यार तुम्हारे बिन कुसुम भये विष बुझे बान, 14 टेसु फूल के दाहत हैं मम प्राण, तरह न छाती 100 दुसह दुख नहीं आयो कंत, गमन कियो के देश को बीती हाय बसंत। छायावादी युग के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद ने वसंत नामक शीर्षक से कविता करते हुए लिखा है, तू आता है फिर जाता है जीवन में पुलकित प्रणय सदृश, यौवन की पहली कांति अकृश, जैसी हो वह तू पाता है, हे वसंत तू क्यों आता है। कल्पना ने छायावादी कवियों को प्रकृति को मानवीय रूप देने में काफी मदद की है।
वसंत की सुंदरता से सजी धरती एक युवा स्त्री की तरह खिला हुआ प्रतीत होती है। सच कहें तो स्वर्ग कहीं और नहीं बल्कि वसंत की इस मनोहारी छटा में यही पृथ्वी पर मौजूद है। प्रसाद के ही शब्दों में, युवती धरा यह था वसंत काल, हरे भरे स्तनों पर पड़ी कलियों की माल, सौरभ से दिक कुमारियों का मन सींच कर बहता है, पवन प्रसन्न तन खींच कर, पृथ्वी स्वर्ग से ज्यों कर रही होड़ निष्काम। केतकी गुलाब जूही चंपक बन फूले, केतकी गुलाब जूही चंपक बन फूले, ऋतु बसंत अपन कंत गोरी गरवाल गाए, झूलना में बैठ आज पी के संग झूले, केतकी गुलाब जूही। आधुनिक हिंदी कविता में वसंत केवल प्रकृति तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह नवजागरण और स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक भी बन गया। कवियों ने इसे सामाजिक बदलाव और आत्मविश्वास के रूप में देखा। प्रकृति के कवि सुमित्रा नंदन पंत दर्ज करते हैं, वसंत फिर आया, असंख्य सुमनों का संदेश लाया, हुआ जागरण प्रमुदित जीवन, पुलकित धरणी का उर्गाया। वसंत का ही जादू है कि बाल मुकुंद गुप्त लिखते हैं, पेड़ बुलाते हैं तुझको टहनियां हिला के, बड़े प्रेम से टेर रहे हैं हाथ उठा के। वसंत की अगवानी में निराला जी की लेखनी भी उल्लसित हो उठी थी। निराला का गीत बसंत की परी के प्रति, आओ आओ फिर मेरे बसंत की परी छवि विभावरी, सिहरो स्वर से भर भर अंबर की सुंदरी छवि विभावरी, बहे फिर चपल ध्वनि कल कल तरंग, तरल मुक्त नव नव छलके प्रसंग, पूरित परिमल निर्मल सजल अंग, शीतल मुख मेरे तट की निस्थल निछरी छवि विभावरी। इससे आगे बढ़ें तो आधुनिक कविता, नई कविता या गीतों में भी कितनी ही खूबसूरत रचनाएं हैं जो हमें हुलसाती हैं। दिनकर कुछ यूं कहते हैं, हाँ वसंत की सरस घड़ी है, जी करता मैं भी कुछ गाऊं, कवि हूं आज प्रकृति पूजन में, निज कविता के दीप जलाऊं। आ रही हिमाचल से पुकार है, उदधि गरजता बार बार, आ रही हिमाचल से पुकार है, उदधि गरजता बार बार, प्राची पश्चिम भूनभ अपार, प्राची पश्चिम भूनभ अपार, सब पूछ रहे हैं दिग दिगंत, वीरों का वीरों का वीरों का कैसा हो बसंत, वीरों का वीरों का। कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान अपनी रचना जलियांवाला बाग में वसंत में कहती हैं, ओ प्रिय ऋतुराज किंतु धीरे से आना, यह है शोक स्थान यहाँ मत शोर मचाना। श्रद्धांजलि का किसी ऋतु से जुड़ा ये कोमल भाव बहुत दुर्लभ है। फूले सरसों ने दिया रंग, मधु लेकर आ पहुँचा नंग, वधु वसुधा पुलकित अंग अंग, वीरों का वीरों का वीरों का कैसा हो बसंत, वीरों का वीरों का। गिरजा कुमार माथुर का गीत, आज है केसर रंग रंगे वन, कितना रससिक्त है, जीवन में फिर लौटी मिठास है, गीत की आखिरी मीठी लकीर सी, प्यार भी डूबेगा गोरी सी बाहों में, होठों में आंखों में, फूलों में डूबे जो फूल की रेशमी रेशमी छाएं,
इसी क्रम में रघुवीर सहाय की एक विलक्षण रचना है। जैसे बहन दा कहती है, ऐसे किसी बंगले के किसी तरु पर कोई चिड़िया कूकी, चलती सड़क के किनारे लाल बजरी पर चुरमुराए पांव तले, ऊंचे तरुवर से गिरे बड़े बड़े पियराए पत्ते, कोई 6 बजे सुबह जैसे गर्म पानी से नहाई हो, खिली हुई हवा आई फिरकी सी आई चली गई। ऐसे फुटपाथ पर चलते 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 कल मैंने जाना कि वसंत आया। यहां तक कि अकविता के दौर में भी संघर्ष और यथार्थ का वसंत मौजूद रहा। हां, स्वरूप बदल गया। यह अब प्रेम और सौंदर्य तक सीमित नहीं रहा, बल्कि संघर्ष, टूटन और यथार्थ का प्रतीक बन गया। मुक्तिबोध कहते हैं, इस वसंत में खुशबू नहीं धुएं का रंग भर गया है। जैसा कि हमने आरंभ में कहा ही था, असंख्य हैं ये वासंती भाव, पर मन अभी अतृप्त सा है। ऐसा करते हैं, हम इन अलग अलग कालों के परे जाकर वसंत को चुनना शुरू करते हैं कविताओं के मोतियों से। मुंबई से हमारे साथी यूनुस खान ने कुछ ऐसे ही मोती चुने हैं, सुनते हैं उनसे। वसंत पर तमाम कवियों ने अपनी कविताएं रची हैं। वसंत को अपने शब्दों में उतारने की कोशिश की है, विचारों और दृश्यों को उकेरने की कोशिश की है। उदय प्रकाश लिखते हैं, रेलगाड़ी आती है और बिना रुके चली जाती है जंगल में। पलाश का एक गार्ड लाल झंडियां दिखाता रह जाता है। केदारनाथ अग्रवाल अपनी एक कविता वासंती हवा में बहुत ललित तरीके से वसंत को उकेरते हैं। वो लिखते हैं, हवा हूं हवा, मैं बासंती हवा हूं, वही हां वही जो युगों से गगन को बिना कष्ट श्रम के संभाले हुए हूं। हवा हूं हवा, मैं वासंती हवा हूं, वही हां वही जो धरा का बसंती सुसंगीत मीठा गुंजाती फिरी हूं। हवा हूं हवा, मैं बसंती हवा हूं, वही हां वही जो सभी प्राणियों को पिला प्रेम आसव जिलाए हुए हूं। हवा हूं हवा, मैं बासंती हवा हूं। केदारनाथ अग्रवाल आगे लिखते हैं, चढ़ी पेड़ महुआ थप थप मचाया, गिरी धम्म से फिर चढ़ी आम ऊपर, उसे भी झकोरा किया कान में कूं। उतर कर भगी मैं हरे खेत पहुंची, वहीं गेहूंओं में लहर खूब मारी। पहर दो पहर क्या अनेकों पहर तक इसी में रही मैं। खड़ी देख अलसी लिए शीश कलसी, मुझे खूब सूझी हिलाया झुलाया, गिरी पर न कलसी। इसी हार को पा हिलाई न सरसों, झुलाई न सरसों, मजा आ गया तब न सुध बुध रही कुछ। वसंती नवेली भरे गात में थी, हवा हूं हवा, मैं बासंती हवा हूं। यूनुस के इस चयन के क्रम को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कि हमारे समय के महत्वपूर्ण कवि अनुज लुगन वसंत को किस तरह दर्ज करते हैं। वसंत के देश में, वसंत के दिनों में, वसंत के बारे में कविता न लिखना अपराध है। जैसे किसी देश में रहते हुए उस देश के राजा के मिजाज की कविता न लिखना, और तब मैं कवि नहीं अपराधी होता हूं। वसंत के बारे में कविता लिखने बैठा मैं, वसंत के बारे में नहीं अपने बारे में लिखता हूं।
और कविता के शब्द जेल की अंधेरी कोठरियों को तोड़ते हैं, उसके अंदर कैद पतझड़ को विदा करने के लिए। इसी हिंदी कविता के सफर में इस खुशबू के साथ एक बार फिर यूनुस को सुनते हैं कुछ और कविताओं के साथ। वसंत पर कविताओं की एक पूरी लड़ी है। न जाने कितने कवियों ने बसंत को अपनी कविताओं में उतारने की कोशिश की है। शिव मंगल सिंह सुमन की एक पुस्तक है स्वतंत्रता पुकारती। उसमें उन्होंने वसंत और आजादी की लड़ाई को आपस में जोड़ दिया है। वे लिखते हैं, तब समझूंगा आया बसंत, तब समझूंगा आया बसंत, जब सजी बसंती बाने में बहनें जौहर गाती होंगी, कातिल की तोपें उधर इधर नवयुवकों की छाती होगी। तब समझूंगा आया वसंत, जब पतझड़ पत्तों सी विनष्ट बलिदानों की टोली होगी, जब नव विकसित कोमल कर में कुमकुम होगा रोली होगी। तब समझूंगा आया वसंत। युग युग से पीड़ित मानवता सुख की सांसें भरती होगी, जब अपने होंगे वन उपवन जग अपनी यह धरती होगी। तब समझूंगा आया वसंत, जब विश्व प्रेम मत वालों के खून से पथ पर लाली होगी, जब रक्त बिंदुओं से सिंचित उपवन में हरियाली होगी। तब समझूंगा आया बसंत। अद्भुत कविता है ये। आगे बढ़ें तो कैलाश वाजपेयी की कविता हमारा हाथ पकड़ लेती है। वे लिखते हैं, जहां मैं नहीं गया उन सभी देशों के वे सारे फूल मैं जिनके नाम नहीं जानता, जैसे वसंत की प्रतीक्षा किए बिना खिल खिल गए हों। और अब लीलाधर जगुड़ी की एक कविता अंधेरे में बसंत। दिन की कलम और मौसम के फूल, अंधेरा मुझे वसंत की तरह भोग रहा है। पिछले साल जहां दूब थी वो जगह नंगी हो गई है, मैं वहां उगने का शोर सुनना चाहता हूं। मिट्टी फोड़कर निकलने का दर्द तमाम शाखाओं से फूटना चाहता है। नंगेपन पर झर चुकने के बाद एक अपराधी हवा मुझसे कहती है कि हमने नहीं उगाया। ये इस साल का फैला हुआ जंगल तुम्हारे लिए मेरे लिए कुछ भी नहीं उगा, कुछ भी नहीं। कविता में बसंत की इतनी सघन उपस्थिति के ठीक उलट हास्य कवि बेढप बनारसी वसंत यानी मधुमास को कुछ यूं देखते हैं। आ गया मधुमास आली, दिवस भर वह पाठ पढ़ते, नित्य प्रातः हैं टहलते, और आधी रात तक तो जागती है सास आली। आ गया मधुमास आली। जब कहा मुझको दिखा दो एक दिन सिनेमा भला, तो बोल उठे संध्या समय लगता हमारा क्लास आली। आ गया मधुमास आली। साथी यूनुस खान ने कुछ और मोती चुने हैं हमारे लिए इस वासंती कविता समय से। नरेंद्र पुंडरीक ने वसंत को सोशल मीडिया से जोड़ दिया है। उनकी कविता है वसंत को खेतों ने। कल मैंने फेसबुक की किसी प्रोफाइल में खिले देखे थे पलाश के फूल। फेसबुकियों की ये वसंत बहार देख मैंने अपने आसपास देखा, कहीं झांक नहीं रहा था बसंत। हां, घर के आसपास के कुछ पेड़ों की पत्तियां जरूर तेजी से झड़ रही थीं और कुछ पेड़ों की नंगी डालियों में निकल रही थीं नई नई पत्तियां। ये देखकर मुझे अच्छा लगा कि अपनी तई धरती बदल रही है, अपना होना साबित कर रही है। मुझे रंग और गंध की भव्यता अपने लपेटे में तेजी से ले रही थी। सही मायने में ये उसका समय था जो पृथ्वी में अपने होने में विश्वास करते हैं। रंग और गंध का खिंचाव मुझे बरबस गलियों की तरफ खींच कर ले जा रहा था। गलियों में चहल पहल ना के बराबर थी। कहीं कहीं कुछ बच्चे जरूर रंग घोल रहे थे, लेकिन घरों से निकली उदासी गलियों में टहल रही थी। ये उदासी बसंत की नहीं थी, उस मन की थी जो इधर
मन में विशिष्ट हो गया था, जबकि हालत ये थी कि इस समय वसंत को खेतों ने कुर्तों की तरह पहन रखा था, पेड़ों ने बांध रखा था सिर में पगड़ी की तरह। एक बारगी मुझे तथागत की तरह सुजाता की खीर खाकर भान हुआ कि दुनिया में ऐसी जगह नहीं है जहां बसंत ना हो और सुजाता ना हो। प्रतिभा कटियार ने वसंत के नाम एक कविता लिखी है। वे लिखती हैं, वह तो आता है तब जब आती है मिलने की आस, जब खिलते हैं मन के पलाश और भरोसे पर बढ़ता है तनिक और भरोसा, जब टूटने से बच जाता है कोई ख्वाब, जब ये धरती बच्चों की खिलखिलाहट से गूंज उठती है, जब प्रेयसी के माथे पर सजती है सूरज की पहली किरण। जब वसंत आता है तब कहां आता है वसंत, वो तो आता है तब जब आती हैं तुम्हारे आने की आहटें। और अब हम सबके प्रिय गोपाल दास नीरज। आज बसंत की रात गमन की बात न करना, आज बसंत की रात गमन की बात न करना, धूप बिछाए फूल बिछौना, बगिया पहने चांदी सोना, कलियां फेंके जादू टोना, महक उठे सप्पात हवन की बात न करना, आज बसंत की रात गमन की बात न करना। बौराई अमवा की डाली, गदराई गेहूं की बाली, सरसों खड़ी बजाए ताली, झूम रहे जलपात शयन की बात न करना, आज बसंत की रात गमन की बात न करना। प्रसिद्ध कवि और हिंदी सिनेमा के गीतकार गोपाल सिंह नेपाली की नजरों से भला बसंत कहां बचा रह जाता। उन्होंने लिखा, ओ मृगनयनी ओ पिकबैनी, तेरे सामने बांसुरिया झूठी है, रग रग में इतना रंग भरा कि रंगीन चुनरिया झूठी है, मुख भी तेरा इतना गोरा, बिना चांद का है पूनम, है दरस परस इतना शीतल, शरीर नहीं है शबनम, अलके पलकें इतनी काली, घनश्याम बदरिया झूठी है, ओ मृगनयनी ओ पिकबैनी, तेरे सामने बांसुरिया झूठी है। पिकबैनी कवित्री सुमित्रा कुमारी सिन्हा कहती हैं, फिर नई उमंगे लहकी, फिर मीठी चाहें चहकी, फिर मन की राहें महकी, फिर भोली साधें बहकी, फिर सरिता के सूखे तट को चूमने लहर उठ धाई, फिर वासंती ऋतु आई। वसंत सिर्फ एक ऋतु नहीं, बल्कि एक संवेदना, एक अनुभूति और एक विचारधारा भी है। आदिकाल से लेकर अकविता के दौर तक वसंत हर युग में एक नई पहचान लेकर आया है। यह प्रेम का प्रतीक भी बना, क्रांति की आग भी बना और संघर्ष की धूप भी। कम से कम ये तो जाना ही हमने कि हिंदी कविता के सफर में वसंत की पाखुरी सदैव महकती रही है और रहेगी भी। रूपकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे बसंत पंचमी के उपलक्ष्य में रूपक कविता की पांखुड़ी पर बसंत की छाप। आलेख है नवोदिता मिश्रा का, स्वर है मनोज मायंकर, यूनुस खान और नवोदिता मिश्रा के, प्रस्तुति सहयोग हरदीप सिंह, संयोजन है मनोज मायंकर का और इस रूपक की प्रस्तुतकर्ता है नवोदिता मिश्रा। केंद्रीय हिंदी रूपक एकांश द्वारा निर्मित ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित किया गया।